सम्राट अशोक अध्याय 2 महेंद्र का संन्यास। सुरसाम को जब इस घटना का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने राजविद्रोह का दमन तो कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने यह चुनौती आ खड़ी हुई कि अशोक को कैसे सिंहासन से उतारा जाए। उसने योजना बनाई कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अशोक से सिंहासन छीन लिया जाए। जब इस योजना का पता राधागुप्त को चला तो वह तुरंत तक्षशिला पहुंच गया और सुरसाम को धोखे से उस खाई में गिरा दिया जहां अंगारे जले हुए थे। सुरसाम की उन्हीं अंगारों से जलकर मृत्यु हो गई। जब इन सब षड्यंत्रों का पता अशोक के शेष सौतेले भाइयों को लगा तो उन्होंने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वे बुरी तरह से पराजित हुए और अशोक निर्णायक रूप से मगध राज्य के सम्राट बन गए। अशोक के कुछ ऐसे सौतेले भाई भी थे जिन्होंने अशोक के आधिपत्य को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन वह अपनी क्रूरता नहीं छोड़ पा रहे थे। उनमें से एक का नाम महेंद्र था। वह बड़े ठाट बाट तथा राजकीय ढंग से रहता था, किंतु वह संयमहीन, अमर्यादित एवं बहुत ही क्रूर था। संपूर्ण प्रजा उससे पीड़ित थी। अतः मंत्रियों ने सम्राट अशोक से महेंद्र की क्रूरता से प्रज्ञा को मुक्त करने का निवेदन किया। अशोक ने अपने भाई महेंद्र को बुलाया और उससे कहा, भाई, मैंने प्रजा की उन्नति और उनकी रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया है। मेरी इच्छा थी कि आप इस कार्य में मेरा सहयोग करते, लेकिन आप भी शेष भाइयों की तरह मेरे विरोधी निकले। हाँ, आप इस रूप में उनसे भिन्न जरूर हैं कि आपने मुझ पर सशस्त्र आक्रमण नहीं किया, लेकिन प्रजा पर तो कर रहे हो। आपकी क्रूरता से प्रजा तंग आ चुकी है। यह मेरे शासन का उदयकाल है और इस उदयकाल में ही आपने नियम कानूनों का उल्लंघन करके मेरे समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी। यदि मैं इसके दंड स्वरूप आपको प्राणदंड दूं तो भ्रातृ हत्या का पाप मुझे लग जाएगा, और यदि क्षमा कर दूं तो मुझे न्याय कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि न्याय की गरिमा इसी में है कि मैं आपको दंड दूं। आप ही बताओ भाई, मेरे लिए कौन सा रास्ता कल्याणकारी है। महेंद्र ने अपने विचार रखते हुए कहा, मुझे आप दंडित करें, लेकिन 7 दिन की क्षमा के बाद। मैं 7 दिन बाद आपके न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो सकूंगा। सम्राट अशोक ने उसकी विनती स्वीकार करते हुए उसे 7 दिन के लिए मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें दिन जब वह सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसे देखकर सम्राट स्तब्ध रह गया। वह सन्यासी का परिधान पहने हुए था। अशोक ने विस्मित मुद्रा में कहना शुरू किया, यह मैं क्या देख रहा हूँ भ्राता महेंद्र। महेंद्र ने कहा, मैं महेंद्र नहीं हूँ। जब मुझे यह ज्ञान हुआ कि महेंद्र एक अत्याचारी है और अपने दुष्कर्मों से प्रजा को कष्ट दे रहा है, तो मैंने उसे प्राणदंड दे दिया। महेंद्र मर चुका है, अब आप दंड किसे दोगे? यह कैसे हुआ? मैंने इस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध संघ की शरण ली। वहाँ मैंने उनसे निर्देश प्राप्त किए और एक अधियारी कोठरी में उनके निर्देशानुसार समाधि लगाकर ध्यान किया। मेरी हिंसक प्रवृत्ति अहिंसक बनती चली गई। समाधि के फलस्वरूप अंत में मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया, अर्थात अरहत हो गया। ये बौद्ध संघ क्या होता है? एक ऐसा संस्थान जहाँ शांति अपनी चरम अवस्था में रहती है, जहाँ योगी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर समाधि लगाते हैं और दुख भरे संसार से मुक्त हो जाते हैं। फिर उन्हें यहाँ कभी भी दुख भोगने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वे अरहत हो जाते हैं। मैं आपके तर्क से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैं जिसे प्राणदंड देना चाहता था उसे आपने अपने हाथों मार दिया है। फिर अब दंड का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। आपने मेरी न्याय प्रक्रिया की गरिमा रख ली है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ
और मुझे इससे अधिक खुशी तब होगी जब आप मेरी भांति अब राजप्रसाद में रहें। जब मैं जीवन की सच्चाई को जान चुका हूँ तो मेरे लिए इन भौतिक सुख साधनों का आकर्षण ही समाप्त हो चुका है। इनके प्रति आसक्ति ही दुख का कारण है और निवृत्ति सुख के आनंद का कारण है। यही तो अरहत का मार्ग है। फिर भी रहने के लिए कोई आवास तो चाहिए। हाँ, यह भौतिक जीवन पूर्ण करने के लिए आकर्षण शून्य एक छोटी सी गुफा ही पर्याप्त है। सम्राट अशोक ने उसके लिए पाटलिपुत्र के पास ही एक गुफा का निर्माण करवा दिया था। उनका एक भाई और किसी पहाड़ी पर एकांतवास किया करता था। इस भाई के लिए भी सम्राट ने राजप्रसाद में रहने के लिए आग्रह किया था, लेकिन उसने भी सम्राट के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। उसके लिए भी पाटलिपुत्र के पास ही एक गुफा बनवा दी गई थी। सम्राट अशोक का एक सहोदर भाई, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, विताशोक था। विताशोक क्षत्रिय कुमारों की तरह युद्ध कौशल में दिन प्रतिदिन निपुण होता जा रहा था। जब वह क्षत्रिय विद्या तथा शिल्प में पूर्ण हो चुका तो उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इस कुमार का गुरु गिरिदत्त था। अपने इन गुरु के पास उसने सूत्र पिटक और अधिम्य पिटक का अध्ययन मनन किया। एक दिन यह कुमार अपने बाल कटवा रहा था। जब कटते हुए बाल उसके समक्ष नीचे पड़े तो उसे उनमें से कुछ बाल सफ़ेद दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह चिंता में पड़ गया कि अब वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो चला है। बुढ़ापे के बाद आने वाली मृत्यु ने उसे भयभीत कर दिया। इस भय से मुक्त होने के लिए वह अपने गुरु गिरिदत्त की शरण में चला गया। उसने गुरु गिरिदत्त की प्रवज्ञा ग्रहण की और थोड़े ही समय में अरहत को प्राप्त किया, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया। यह वही शुद्रांगी का दूसरा पुत्र था जिसके लिए भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वह सन्यासी हो जाएगा।